भक्ति की भूमि पर जन्म लेने वाले भक्त धन्ना जी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और निर्मल हृदय ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। एक छोटे से गांव में एक साधारण जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी का बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता, जहां उनके माता पिता खेती और पशुपालन करके किसी तरह जीवन यापन करते थे। जैसे जैसे धन्ना बड़े हुए, उन्हें भी पशु चराने का काम सौंप दिया गया। रोज की तरह वो अपने पशुओं को लेकर गांव के बाहर जाते, जहां एक कच्चे तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में कई मूर्तियां रखी थीं और एक पंडित रोज वहां पूजा पाठ करता था। धन्ना रोज उसे देखता, पर उसकी सरल बुद्धि ये समझ नहीं पाती कि आखिर वो करता क्या है। एक दिन उसने साहस करके पंडित से पूछ लिया कि वो मूर्तियों के सामने बैठकर क्या करता है। पंडित ने जवाब दिया कि वो भगवान की सेवा करता है और जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये सुनकर धन्ना के मन में भी इच्छा जागी कि उसे भी भगवान मिल जाए। उसने पंडित से भगवान देने की जिद की, तो पंडित ने उसे टालने के लिए एक साधारण पत्थर कपड़े में लपेटकर दे दिया और कहा कि यही ठाकुर जी हैं। भोले भाले धन्ना ने उस पत्थर को ही साक्षात भगवान मान लिया और घर ले जाकर पूरे प्रेम और श्रद्धा से उसकी सेवा करने लगा। वो रोज उसे स्नान कराता, साफ कपड़े में रखता और अपने हाथों से रोटी बनाकर लस्सी के साथ भोग लगाता। वो भगवान से बच्चों की तरह बात करता और आग्रह करता कि हे प्रभु, मेरे पास यही सादा भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन जब पत्थर कुछ नहीं करता, तो उसका मन व्याकुल हो जाता। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान स्वयं आकर उसका भोग नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक वो भी कुछ नहीं खाएगा। उसकी ये जिद और सच्ची भक्ति धीरे धीरे तपस्या बन गई। समय बीतता गया, पर धन्ना अपनी बात पर अडिग रहा। उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वो रो रो कर भगवान से विनती करता, उनसे बात करता, जैसे वे उसके सामने ही बैठे हों। आखिरकार उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। धन्ना ने देखा कि उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी रोटी खाने लगे और लस्सी पीने लगे। ये दृश्य देखकर धन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपार खुशी और विश्वास के थे। भगवान ने प्रेम से उसे देखा और कहा कि धन्ना, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। धन्ना ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया कि उसे कोई बड़ा धन या वैभव नहीं चाहिए, बल्कि उसके घर की गरीबी दूर हो जाए, परिवार को सुख मिले और सबसे बढ़कर उसे भगवान के दर्शन का सौभाग्य हमेशा मिलता रहे। भगवान उसकी सरल और सच्ची इच्छा से मुस्कुरा उठे और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और जब भी वो सच्चे मन से उन्हें याद करेगा, वे उसके पास उपस्थित हो जाएंगे। कुछ समय बाद ही धन्ना के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसकी सूखी भूमि पर भी फसलें लहलहाने लगी, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। बाद में उसने संतों की संगति की और सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़ा, जहां उस महान संत स्वामी रामानंद का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न तो बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता होती है और न ही जटिल विधियों की, बल्कि एक सच्चा, निष्कपट और प्रेम से भरा हृदय ही पर्याप्त है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो भगवान पत्थर में भी प्रकट हो सकते हैं। और यही भक्त धन्ना जी की भक्ति का सबसे बड़ा संदेश है।